आज हम लोग एक टॉपिक आपके साथ डिस्कशन करेंगे और ये टॉपिक जो है IUPAC बच्चों की डिमांड आ रही कि सर IUPAC डिस्कस करिए। IUPAC पढ़ना चाहते हैं क्योंकि 11th के बच्चे IUPAC पढ़ने के लिए ज़्यादा रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो उसी को देखते हुए हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि IUPAC की फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पर हेडिंग बना लेते हैं हम लोग, IUPAC फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी, 10th 9th में आपने पढ़ रखी होगी कि IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी कि जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक ऐसा यूनियन बनी जिसने जो रूल्स और रेगुलेशन IUPAC में अप्लाई कर दिए, वही रूल्स और रेगुलेशन हर जगह बताए गए। तो इन्हीं को देखते हुए जो रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं उनको हम ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, उसके हिसाब से हम आपको आज समझाएंगे कि कैसे किसी का IUPAC नाम लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मान लीजिए आपका नाम राहुल कुमार शर्मा है। सपोज एक नाम मैंने लिया है, किसी से मैच करता है तो उसके लिए सॉरी, अदरवाइज एक नाम डिस्कशन कर रहे हैं हम यहां पर, राहुल कुमार शर्मा हमने एक नाम कंसीडर कर लिया। अब आपको दिख रहा होगा यहां मेन नाम क्या है, राहुल, मिडिल कुमार और लास्ट शर्मा। आपने कभी फॉर्म भरा है? फॉर्म जब भरते हैं तो नाम में आपने देखा होगा मिडिल नेम, लास्ट नेम, है ना, और जो आपका फर्स्ट नेम, ऐसे करके ऑप्शन रहते हैं। तो वैसे ही आपके नाम में ये चीजें रहती। तो आखिरकार नाम लिखते समय रूल्स हैं क्या? IUPAC नाम का एक फंडा बनता क्या है? तो IUPAC नेम का जो फंडा बनता है, IUPAC नेम का जो फंडा है वो है, सबसे पहले आएगा आपका प्रीफिक्स, फिर आएगा आपका वर्ड रूट, और उसके बाद आएगा आपका प्राइमरी सफिक्स, फिर आएगा आपका सेकेंडरी सफिक्स। तो अगर हम आपको प्रीफिक्स के बारे में बता दें, हम आपको वर्ड रूट के बारे में बता दें, हम आपको प्राइमरी सफिक्स के बारे में बता दें, हम आपको सेकेंडरी सफिक्स के बारे में बता दें, तो आप आसानी से नाम लिख लें। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये नाम है, इस नाम में अब ये बताइए कि यहां पर आपका, जैसे मान लीजिए इसका नाम था मिस्टर, तो अब ये बताओ यहां पर मिस्टर क्या है? मिस्टर एक प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है, प्रीफिक्स नाम से पहले जो आया। राहुल जो नाम है वो वर्ड रूट के लिए आ गया, यानी मेन नाम यही, जड़ यही है नाम की। प्राइमरी सफिक्स आपका कुमार हो गया और सेकेंडरी सफिक्स आपका शर्मा हो गया। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ मेरा कि अगर आपको मैं ये बता दूं कि पहले प्रीफिक्स आएगा, फिर वर्ड रूट आएगा, फिर प्राइमरी सफिक्स आएगा, फिर सेकेंडरी। अब एक बच्चा है, उसका सेकेंडरी सफिक्स शर्मा है, प्राइमरी सफिक्स कुमार है, वर्ड रूट राहुल है और प्रीफिक्स मिस्टर है। अगर आप नाम एडजस्ट करेंगे तो लाइन से लगा दीजिए, आपका IUPAC नेम तैयार। तो हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है कि सबसे पहले वर्ड रूट क्या होते हैं। तो यानी कि अब अगर किसी के नाम में कोई कंफ्यूजन होगा तो हम अपने एक आइडिया ले लेंगे। मान लीजिए अपना नाम ही रख लीजिए, जो आपका नाम है उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट करिएगा। तो आपको ओवरऑल यही सीखने की यहां पर जरूरत है कि IUPAC में पहले प्रीफिक्स, वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी, ये 4 बातें हम सीखेंगे तो IUPAC का कंसेप्ट सीखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं और बात करते हैं आपके किसकी, वर्ड रूट की बात कर लेते हैं। तो वर्ड रूट कौन कौन से हैं? वर्ड रूट कार्बन के नंबर को बोलते हैं कि कार्बन का नंबर कितना है। तो कार्बन का नंबर अगर यहां पर 1 है, कार्बन का नंबर 2 है, 3 है, कार्बन का नंबर 4 है, कार्बन का नंबर 5 है, कार्बन का नंबर 6 7 है,
कार्बन का नंबर 8 है, कार्बन का नंबर 9, कार्बन का नंबर 10। अक्सर अधिकतर 10 ही कार्बन यूज होते हैं आईयूपीएससी में, 10 भी तक नहीं पहुंच पाते हैं नेम, लेकिन अगर आपको आगे भी जानने की जरूरत होगी तो वो भी बताया जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं मेथ। एक कार्बन है तो मेथ बोला, 2 कार्बन है तो एथ बोला, 3 कार्बन है तो प्रॉप बोला, 4 कार्बन है तो क्या बोला बेटा, ब्यूट बोला, 5 बट ना बोलिएगा, ब्यूट बोलिएगा, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, ऐसे करके हेप्ट लिखिएगा, बीयूटी ब्यूट यहां पर। अब 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट लिखिएगा, 9 है तो नॉन लिखिएगा, और 10 है तो डैक लिखिएगा। तो कहने का मेरा मीनिंग हुआ मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डैक। याद हुआ ना? सबसे पहले मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डैक। अब बच्चों एक चीज आपको जरूर जान लेना चाहिए, अगर कोई कह दे कि भैया आपके पास कार्बन का नंबर जो है वो 11 है, 11 है, तो यूनिडैक आ जाएगा, अनडैक, डोडैक, इसके बाद 11 पे अनडैक, फिर 12 पे डोडैक, ट्राइडैक, टेट्राडैक, पेंटाडैक, हेक्साडैक, हेप्टाडैक, है ना। इस तरीके से जो लास्ट में पहुंचोगे आप 20 पे पहुंचोगे तो आइकोसाडैक, यानी आइकोसाडैक आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी नोनाडैक, ऑक्टाडैक एंड सो ऑन, तो 20 तक आप आसानी से याद कर लेंगे। फिलहाल आपको जरूरत 10 तक पड़ेगी, तो आपको वर्ड रूट याद हो गया। यानी आज फर्स्ट वीडियो में आप देखेंगे, यानी कि हमारे ये सेशन फर्स्ट मान लीजिए, लेक्चर फर्स्ट मान लीजिए, इसमें वीडियो में आप देखेंगे कि आप कैसे आईयूपीएससी नेम लिखेंगे। इसी तरीके से मैं आपको लगातार 2-3 वीडियो के अंदर पूरी आईयूपीएससी भेजूंगा और ये कंटिन्यूएशन में जाएगी, इसीलिए आपको समझ में जरूर आएगी। आईयूपीएससी नंबर 1 बोला जाएगा इसे। तो अब हम लोग ये याद करने के बाद अगर आपको प्राइमरी सफिक्स भी यहां पर हम लिख देते हैं, प्राइमरी सफिक्स भी हमने यहां पर लिख दिए, तो अब प्राइमरी सफिक्स में अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग एन लगाते हैं, इधर उल्टा लिख लेते हैं, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, आप किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग बेटा लगाएंगे एन। क्या लगाएंगे? एन। ठीक है ना, 1 3 ये होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में बेटा डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो हम लोग लगाते हैं, तो हम लोग लगाएंगे इन। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाना है? एन। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाना है? इन। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाते हैं हम लोग आई। तो इस तरीके से हमने आईयूपीएससी में सबसे पहले वर्ड रूट सीखे। ये क्या है बेटा? वर्ड रूट है ना, वर्ड रूट, यानी नाम की जो जड़ है वो यही है। प्राइमरी सफिक्स भी सीखे, अब सेकेंडरी सफिक्स भी सीखेंगे, लेकिन पहले जान लें कि इन दोनों का रोल क्या है, इन दोनों को लगाते कैसे हैं, इन दोनों को यूज कैसे करते हैं, पहले इसको समझना जरूरी है। तो एक एक एग्जांपल से समझना शुरू करेंगे। यहां पर ये हमने लिखा CH4। अब ये बताइए कार्बन कितने हैं? 1 कार्बन है ना, 1 कार्बन के लिए हम लोग मिथ लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड है क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, तो एन लगाते हैं, नाम हो जाता है मीथेन। इसी तरीके से CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, अब यहां पर 2 कार्बन आ चुके हैं, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग ईथ लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं, नाम हो जाता है ईथेन। इसी तरीके से प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जितने कार्बन बढ़ेंगे लेकिन बॉन्ड अगर सिंगल रहेगा तो एन लगाते रहिएगा, नाम लिखते रहेंगे आप। जैसे मैं 4 तक कोशिश कर देता हूं, CH3, CH2, CH3, 3 कार्बन है, नाम हो जाता है प्रोपेन। इसी तरीके से अगर 4 कार्बन की बात करें तो हमारे पास 4 कार्बन भी हैं और यहां पर नाम हो जाएगा हमारे लिए ब्यूटेन। ऐसे बेटा पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ऐसे ही आप सब नाम लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड वाले। अब हम लोग बात करते हैं डबल बॉन्ड के नाम कि डबल बॉन्ड कहीं पर आएगा तो इन लगाए। ये रूल्स अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, आपके पास पूरा समय है। अब अगर डबल बॉन्ड की बात आती तो आपने देखा होगा CH2 डबल बॉन्ड, CH2 मान लो लिखा है तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लोग बेटा क्या लगाते हैं? ईथ लगाते हैं।
और डबल बॉन्ड के लिए इन, तो नाम हो जाता है इसका इथीन। इसी तरीके से अगर डबल बॉन्ड के अगर 3 कार्बन हो जाएं, इस तरीके से यहां पर हमने 3 कार्बन ले लिए, बड़ा हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रॉप लगाते हैं और डबल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे, नाम हो जाता है प्रोपीन। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपके सामने कार्बन फिर और बढ़ा दिए मैंने, ये ब्यूट हो गया, 4 कार्बन हो गए तो ब्यूट हो गया। डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे है, चाहे इधर से नंबरिंग करिए 1 2 3 4 और इधर से भी करिए तब भी सेकंड पे ही आएगा, तो नाम हो जाता है इसका ब्यूट 2 इन या ब्यूटीन 2 भी लिखा जाता है, ब्यूटीन 2 भी लिखा जाता है, दोनों नाम सही है। ऐसे पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन, डेकिन सब इसमें लिखे जा सकते हैं। अब अगर हम लोग बात ट्रिपल बॉन्ड से कर लें तो ट्रिपल बॉन्ड के भी कुछ एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर समझा दे रहा हूं। ट्रिपल बॉन्ड के एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा बेटा, देखो जैसे CH3, सबसे पहले सिंपल लेते हैं CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पर 2 कार्बन है तो इथ लिखते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखते हैं, तो नाम हो जाता है आपका इथआइन। इसी तरीके से आप चले जाइए CH3C, ट्रिपल बॉन्ड CH, नाम हो जाता है प्रोपाइन। इसी तरीके से अगर आप 4 कार्बन ले लें तो यहां पर हो जाता है ब्यूटाइन, 1 2 3 4 किधर से भी नंबरिंग करिए, ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे ही आएगा, तो नाम हो जाता है ब्यूट 2आइन या ब्यूटाइन 2 भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ ब्यूट 2इन लिखा है, ऐसे इसे ब्यूट, ये बी है बेटा, ब्यूटाइन 2 भी लिखा जाता है, लेकिन बेटर नाम यही आज के जो मॉडर्न केमिस्ट्री कहती है वो यही कहती है। तो मेरा कहना है कि आप अपने को जमाने के हिसाब से बदलिए, और जो नाम पुरानी किताबों में ब्यूटाइन 2 लिखे हुए, ब्यूटीन 2, ये सही है, लेकिन समय के अनुसार अगर आप अपने आप को परिवर्तित नहीं करते तो पिछड़े इंसान कहलाएंगे। इसलिए समय के अनुसार परिवर्तन जरूरी है, और जिसने समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित नहीं किया, अपने आप को चेंज नहीं किया, वो हमेशा सफल नहीं रहा। तो नाम भी वही लिखिएगा जो नाम में चेंजिंग आ चुकी है। तो आपको मैंने ये एग्जाम्पल करके बताया कि आप कैसे इनको याद करेंगे। अब हम आपको ये बता देते हैं कि आखिरकार ये प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स सभी हुए। अब अगर सेकेंडरी सफिक्स हैं तो कौन कौन से सेकेंडरी सफिक्स हैं, उनके अंदर क्या आएगा, ये मैं आपको इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी, अभी आपने यहां तक समझा है, इस वीडियो के बाद जो वीडियो, तो तब तक आप आज इतना ही पढ़िए, इंट्रोड्यूस करिए छोटी वीडियो के थ्रू, जिससे कि आपका कम समय लगे, और इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आए उसका इंतजार करिए। उसमें मैं आपको जरूर बताऊंगा कि IUPAC नॉमेनक्लेचर में सेकेंडरी सफिक्स होता क्या है। तो तब तक आप इसे पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, समझते रहिए, और इंतजार कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।